ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके समक्ष लेकर आया हूं। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। पीछे मैंने एक चर्चा की थी, गीता का जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरा सतत स्मरण भी कर। दूसरा उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करते हैं कि ना तू करता है ना भोगता है, करने वाला भी मैं ही और भोगने वाला भी मैं ही। तू स्वयं को बीच में से निकाल दे, तू कर्ता भाव को बीच में से निकाल दे, फिर तेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। और जो कि भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं तो वह सत्य भी है। लास्ट में अर्जुन को भी यह बात समझ में आई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बृहत्तर रूप को जब अर्जुन को दिखलाया तो अर्जुन को समझ में आया, प्रत्येक कण कण में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही देखा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि देखो, जिस द्रोणाचार्य को मारने की आप बात कर रहे हैं वह बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं। उनको मरा हुआ मेरी नजरों से देख, या कहें कि अपनी तीसरे नेत्र से देख, इन बाहर की आंखों को बंद कर और भीतर देख कि द्रोणाचार्य कब के मर चुके, भीष्म पितामह कब के मर चुके। वह मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अब केवल तेरे को एक क्रिया करनी है, बाकी वह मर चुके हैं। और उनके भीतर कौन मरा है वह भी देख, उनके भीतर मैं ही मरा हूं। फिर अर्जुन को यह बात समझ में आ जाती है और अर्जुन वापस से गांडीव उठा लेता है, पर तंचा चढ़ाता है और युद्ध में उतर जाता है। दूसरा मैंने चर्चा की कि कैसे हम अपने दैनिक क्रियाकलापों को करते हुए सतत स्मरण भगवान श्री कृष्ण का कर सकते हैं। इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा को सुनकर ही कुछ मित्रों के भीतर प्रश्न इकट्ठे हुए, उनके अंतःकरण में, या कहें कि उनके मन में। क्योंकि जब प्रश्न अंतःकरण से उठता है तब तो उसका उत्तर भी हमारे अंतःकरण से साथ ही मिल जाता है। प्रश्न हमारे मस्तिष्क से निकलता है तब उसका उत्तर हमें खोजना पड़ता है किसी के द्वारा। और मन के उपजे हुए जो प्रश्न होते हैं वह उतनी जल्दी शांत भी नहीं होते। एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न खड़ा हो जाता है। मन है तर्क, मन तर्क करता ही चला जाता है, प्रश्न पे प्रश्न खड़ा करता ही चला जाता है। इसी प्रकार से अर्जुन भी तर्क करता चला गया, प्रश्न पे प्रश्न खड़ा करता चला गया। अंत में सारे प्रश्न गिर गए। शब्दों का जो माया जाल था वह समाप्त हुआ, शब्दों की सीमा समाप्त हुई। शब्दों के पीछे जो असली सार सूत्र है उसके दर्शन हो गए और महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। प्रश्न यह है मित्रों के द्वारा कि गुरुदेव, जब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही करने वाले हैं, या कहें कि परमात्मा प्रभु ही जब सब कुछ करने वाला है, वही करता है और वही भोगता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, तो फिर यह पुण्य और पाप की संज्ञा किसने गढ़ी? फिर यह पुण्य और पाप क्या है? फिर पाप कर्म से मुक्त होने के लिए हम नाना प्रकार की प्रार्थना, पूजा इत्यादि क्यों करते हैं? जायज प्रश्न है। देखने में प्रश्न बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम सत्य है, गहरा है,
लेकिन इस प्रश्न में ही इस प्रश्न का उत्तर भी छिपा है। प्रश्न है कि जब सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, वही करता और वही भोगता, और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को कहे कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा तनिक भी मत कर, जो तू कर्म करेगा फल मैं तुरंत वापस आपको दे दूंगा। आदरणीय मित्रों, यदि मैं इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दूं तो इसका उत्तर एकमात्र यह है, यदि मैं घुमा फिरा के उत्तर ना दूं और बहुत सारी बातें ना करूं, तो केवल और केवल इसका उत्तर यह हो सकता है कि मनुष्य के जीवन में बामुश्किल वह क्षण आते हैं जब वह स्वयं को बाहर निकाल देता है किसी भी कर्त के पीछे और प्रकृति को, परमात्मा को छोड़ देता है। अर्जुन के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की यह बात सार्थक सिद्ध हो गई हो? बातें तो बहुत करते हैं लोग। 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान कहा गया, और उस समय से श्रीमद् भगवत गीता पर लाखों टिप्पणियां लिखी जा चुकी। उसके उपरांत भी अर्जुन की तरह न्यूट्रल होने वाले कितने लोग हैं जिनको यह बात समझ में आ गई, अंतरतम से, अंतरम स्थिति में जिनको यह बात समझ में आ गई कि ना मैं करता हूं ना भोगता हूं, प्रभु ही करवाने वाले हैं और वही भोगने वाले हैं सब कुछ, मैं तो निमित्त हूं। अर्जुन के अतिरिक्त कोई ऐसा नाम अभी तक 5,500 वर्ष में सुनने को नहीं मिला जिसको गीता इस रूप में सद गई हो, जिस रूप में अर्जुन को सद गई थी। अर्जुन को तो गीता कुछ ही मिनटों में सद गई थी। वह जो इतने सारे श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं, और उसमें अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है वह मिनटों में ही घटा है, वह सदियों में नहीं घटा है, वह दिनों में नहीं घटा है, वह मिनटों में घटा है। और जहां अर्जुन का शरीर शिथिल पड़ गया था, गांडीव हाथ से छूट गया था, सामने गुरु द्रोणाचार्य को देखकर, अपने भाई बंधुओं को देखकर, जो शरीर शिथिल हो गया था, वापस से अर्जुन को समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे माध्यम से कृष्ण ही युद्ध करने वाले हैं, और मेरे माध्यम से जो मरेगा सामने, चाहे वह गुरु द्रोणाचार्य हो या बाकी और रिश्तेदार, परिजन, मित्र, बंधु, भाई, जो विपरीत दिशा में खड़े हैं, जो युद्ध करने के लिए आतुर है अर्जुन से, वह मरेंगे तो उनके भीतर भी कृष्ण ही मर रहे हैं, और कृष्ण ने उनको साक्षात दिखा दिया। लेकिन उसके बाद यह घटना मुझे नहीं लगता कि किसी और दूसरे व्यक्ति को घटी हो, नहीं घटी। आदरणीय मित्रों, हमारा पूरा जीवन कर्म के सिद्धांत पर ही टिका है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिल जाता है। भगवान बुद्ध भी 2,500 वर्ष पहले यही बात कहे हैं कि हम अपना लिखते भाग स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है, इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। नियति यानी कि भाग्य। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, भाग्य यानी कि फल वह मैं दूंगा। अर्जुन को तो यह बात समझ में आ गई थी, हमें नहीं आई, इसलिए पहले हम कर्म करते हैं। तो प्रश्न में मित्र ने पूछा है
कि फिर पाप क्या है, पुण्य क्या है? फिर पाप कर्म के लिए पूजा इत्यादि, प्रार्थना इत्यादि, मंदिर इत्यादि में क्यों जाता है, जब पाप भी तो भगवान श्री कृष्ण ने ही कराया है। यदि सब कुछ वही कर रहे हैं तो फिर पाप यदि आपसे हुआ है तो वह भी तो कृष्ण ने ही किया होगा, निश्चित रूप से किया होगा। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यह गलत है कि कृष्ण के द्वारा घटाया जा रहा है। कृष्ण तो आपके भीतर साक्षी होकर बैठे हैं। यही एक बहुत बड़ी दुर्घटना मनुष्य के मन में घट चुकी है। तर्क कहता है कि जब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही करवाते हैं तो जो हमसे पाप होता है तो वह भी वही करवाते होंगे। फिर पाप से मुक्त होने के लिए पूजा प्रार्थना इत्यादि हम क्यों करते हैं? यही यही अति प्रश्न है, बुद्धिगत प्रश्न है। प्रश्न तो ठीक ठीक लगता है, सीधा सीधा सा लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कहे हैं कि तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। फिर यहां भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर साक्षी भाव में बैठे हैं और द्रोणाचार्य जी के भीतर भी साक्षी भाव में बैठे हैं। अर्जुन साक्षात साक्षी भाव में कृष्ण को अपने भीतर देख रहे हैं। अर्जुन को पता है कि मेरे द्वारा जो घटना घट रही है, जो मैं गंडीव हाथ में लिया हूं, जो प्रत्यंचा चढ़ाया हूं और जो तीर छोड़ा हूं, वह मेरे भीतर कौन है जो मेरे हाथों के माध्यम से इस कार्य को कर रहा है, जो मेरी आंखों के माध्यम से देख रहा है। अर्जुन को पता है। अभी आप जो भी कार्य कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बिल्कुल भी कृष्ण को साक्षी मानकर कोई कार्य अभी नहीं कर रहे हैं। आप तो लाभ हानि की दृष्टि से कोई भी कार्य कर रहे हैं, और जब तक आप लाभ और हानि की दृष्टि से कोई कार्य कर रहे हैं तब तक यह कैसे आप मान लेंगे कि आपने कृष्ण के कर्म के सिद्धांत को अपने पे स्थापित किया है? कैसे आप यह कह सकते हैं कि आपने भगवान बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को अपने पे स्थापित किया है कि तू कर्म कर और फल मैं दूंगा? आपने तो पहले ही यह तय कर लिया है कि मैं यह कार्य करने जा रहा हूं, इस हेतु करने जा रहा हूं, यह लाभ मुझे प्राप्त होगा इसलिए करने जा रहा हूं। एक बात, अब जब आपको उस कार्य में दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, फिर आप सोचते हैं कि ये तो गड़बड़ हो गई, तब आपको कृष्ण याद आते हैं, तब आपको भगवान याद आते हैं, तब आपको मंदिर याद आता है, तब आपको गीता याद आती है, तब आपको रामायण याद आती है, तब आपको पूजा पद्धति के विभिन्न विभिन्न जो सिद्धांत है वह याद आते हैं कि यह तो मैं जो करने चला था, जिस हेतु करने चला था उसके उलट परिणाम आ गया, अब क्या करें? फिर आप उसको सही करना चाहते हैं। आपका पहला कदम भी गलत था और अब दूसरा कदम भी गलत है। आप केवल और केवल सही तभी कर सकते हैं जब आप अपने भीतर भगवान को स्थापित कर ले, कृष्ण को स्थापित कर ले, जब आप अपने भीतर साक्षात देखें कि मेरे से जो भी करवा रहा है वह कृष्ण करवा रहा है, वह चाहे पाप है या पुण्य है। लेकिन आप कर्म करते हैं लाभ और हानि की दृष्टि से, पहले से ही विचार करके। आप कहां कृष्ण पे छोड़ते हैं कि मैं यह करने जा रहा हूं तो जो आपको उचित लगे वैसा फल दे देना। आप तो पहले ही फल की चिंता करके कोई कार्य करते हैं। इसलिए आपके ऊपर कर्म का सिद्धांत लागू तो होता है, लेकिन यह बात लागू नहीं होती कि जो कुछ भी करवा रहा है कृष्ण करवा रहे हैं। आप अभी जिस घर में भी बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं, जिस ऑफिस में, घर में, कहीं भी आप अभी हैं, तो जिस दरवाजे से आप भीतर आए हैं, जब आपने बाहर जाना होगा तो उसी दरवाजे से जाना होगा।
आप दीवार तोड़कर तो बाहर नहीं निकलते। जिस दरवाजे से आप भीतर आए, ऐसा तो नहीं कहते कि अब मैं इस दरवाजे से तो वापस नहीं जाऊंगा, अब तो मैं दीवार तोड़ के बाहर निकलूंगा। आप उसी दरवाजे से बाहर निकलते हैं। जिस सीढ़ी से आप एक मंजिल से लेकर और बहुतेरी मंजिलों तक चढ़ते हैं, ऊपर किसी मंजिल पर पहुंचने के पश्चात आप यह तो नहीं कहते कि अब मैं सीढ़ी से नीचे नहीं उतरूंगा, आया तो सीढ़ी से हूं लेकिन अब जाऊंगा तो मैं सीधा छलांग मार के। यदि आप सीढ़ी से ऊपर आए हैं तो सुगम यही रहेगा कि आप सीढ़ी से ही वापस नीचे भी जाए। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि इतनी सीढ़ियां चढ़ के आया हूं, अब इतनी सीढ़ियां भला वापस कौन चढ़े। आप डायरेक्ट छलांग लगा जाते हैं 7वीं 10वीं मंजिल से, तो पैर तो आपके टूटेंगे, मर भी सकते हैं जब आप ऊपर से छलांग लगाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि मेरे पैर टूट गए, मेरा शरीर खंडित विखंडित हो गया, इसके लिए तो मैं नहीं कूदा था। हे परमात्मा, आपने यह क्या किया? परमात्मा तो कर्म के सिद्धांत को आपके ऊपर लागू किए हुए है। आप चाहे जो करें, आप सीढ़ी से आए हैं सीढ़ी से ही बाहर जाएं, या सीढ़ी से ऊपर आके आप ऊपर से छलांग लेके लगा के नीचे उतरे, आपकी मर्जी। जिस सीढ़ी से आप ऊपर आए हैं दूसरी 5वीं 7वीं मंजिल पर, उसी सीढ़ी से यदि आप वापस नीचे उतरते हैं तो यह सुगम है। और यदि आप ऊपर से छलांग लगा के नीचे उतरते हैं तो इसमें भला कृष्ण क्या करें? आपने छलांग लगा के नीचे कूदने की तैयारी की, कर्म किया, उसका फल क्या मिलना चाहिए? आपका शरीर अक्षत विक्षत हो जाएगा, खंड विखंड हो जाएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आपके उच्च कर्म का यही फल है। आप पाप कर्म को दूर करने के लिए यदि पूजा प्रार्थना करने जाते हैं तो कृष्ण भी उस कार्य में आपके साथ है। आपने पाप किया, कृष्ण साक्षी बनकर आपको देखते रहे, और फिर पाप कर्म का जो परिणाम होता है वह परिणाम आपको मिल गया। आप कुछ भी वैसा करें नियमों के विरुद्ध है, आपको उसका परिणाम मिल जाएगा, आज मिले या कल मिले। आप चोरी करें, आप किसी को सताएं, आप किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव करें, आपको दूसरे प्रकार से सजा मिल जाएगी। कोई शारीरिक कष्ट हो जाएगा, कोई व्याधि आ जाएगी खतरनाक, कुछ भी आ सकता है, सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। आप गंभीर रोग से बीमार हो गए, कोई व्याधि आपको पकड़ ली, और ऐसी व्याधि पकड़ ली जहां डॉक्टर भी हार गए, तब आप फिर और आपसे जुड़े हुए आपके परिवारजन पूजा प्रार्थना में संलग्न होते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, अब तो आप ही देखो, या आप स्वयं भी पूजा प्रार्थना में तल्लीन होते हैं। अब आप दीपक जला के भगवान की मूर्ति के सामने रोते हैं। वह रोना भी आपका एक कर्म है। जो भी आप करेंगे, कुछ भी आप करें, अच्छा करें या बुरा, सभी क्रियाओं से कर्म निर्मित होता है। अकर्म की स्थिति तो केवल साधना में बनती है। जब तक आप साधना में रत नहीं है, और साधना में भी रत होना कर्म है। जिस दिन कोई क्रियाकलाप आपका नहीं बचता, सब कुछ निष्क्रिय हो गया, उस दिन आप सद जाते हैं, उसी दिन आप कहते हैं कि मैं इनलाइटेड हुआ। उसी दिन वह अंतिम घटना घटती है जब कोई कबीर, जब कोई नानक, जब कोई मीरा, जब कोई दया और सहजो या कोई भी संत यह कहता है कि अहम ब्रह्मा अस्मि,
मैं ही ब्रह्मा हूं। कब कहता है? जब वह 100% अक्रियाशील हो जाता है, कोई कर्म ना बचा। जब तक कोई भी कर्म आपका बचा हुआ है, जब तक कोई भी क्रिया आपकी बची हुई है, तब तक कर्म निर्मित हो रहा है। और जो कर्म निर्मित हो रहा है उसका परिणाम भी साथ के साथ आपको भोगना पड़ रहा है, आपको भोगना पड़ेगा। तो जब आप कोई पाप कर्म करते हैं, उस पाप कर्म का भी एक फल मिल रहा है आपको। और फिर जब आप उस पाप कर्म से मुक्त होने के लिए कहीं पूजा प्रार्थना के लिए जाते हैं, ध्यान इत्यादि करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, उस सत्कर्म का भी फिर आपको फल मिलेगा। फल तो आपको दोनों के ही मिलेंगे। अब आपका प्रश्न है कि जब करवाने वाला कृष्ण है तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप कुछ गलत समझ गए हैं इस बात को। करवाने वाला तो कृष्ण ही है, लेकिन आप अर्जुन नहीं है। आप जो भी कर्म करते हैं स्वेच्छा से उसका चुनाव करते हैं। और कृष्ण को तो आप मानते ही नहीं कि वह भी आपके भीतर कहीं बैठा है, ना आपने उनको जाना है। आप तो प्रत्येक कर्म स्वेच्छा से करते हैं और लाभ हानि का गणित लगा के करते हैं। आज से आप मान लीजिए, मैं एक क्षण के लिए भी अब अपने मन की नहीं मानूंगा, अपने हृदय की मानूंगा। आप 24 घंटे केवल यह संकल्प लेके देखिए कि आज मैं सुबह में उठा हूं, जगा हूं निद्रा से, और यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने मन की एक भी बात नहीं मानूंगा, कल सुबह तक मेरे हृदय की बात मानूंगा। आप आश्चर्यचकित होंगे। जैसे ही आप अपने हृदय की बात मानना शुरू करते हैं, तैसे ही आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपसे कोई पाप कर्म नहीं होता। आपका हृदय आपको पाप कर्म करने ही नहीं देगा, इसलिए आपको पछतावा भी नहीं होगा। आपके हृदय से हमेशा सद्भावना ही प्रस्फुटित होती है, स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी। यह तो मनुष्य का मन है जो गणित के साथ कार्य करता है। और जैसे ही आप गणित के साथ कार्य करते हैं, तैसे ही अब आपने भगवान श्री कृष्ण को तो छोड़ दिया, भगवान को तो छोड़ दिया, अपनी चेतना को तो आपने नकार दिया। आप तो गणित के साथ जीना शुरू कर दिए। मन का मतलब है, बुद्धि का मतलब है गणित, और आपके हृदय का मतलब है चेतना। जब आप चेतनागत फैसले लेते हैं, तब सामने वाले में और आप में आपका हृदय कोई फर्क नहीं पैदा करता, क्योंकि चेतना की दृष्टि से आप और सामने वाला एक ही है। और फिर आत्मा सो परमात्मा। जब आप अपनी अंतर चेतना हृदय के माध्यम से अपनी अंतर चेतना में निहित होकर कोई डिसीजन लेते हैं किसी भी कार्य का, वह श्री कृष्ण का लिया हुआ फैसला होता है। फिर आप वह कार्य जब करते हैं, उसके परिणाम भी बड़े अद्भुत होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिर आपसे पाप कर्म नहीं हो सकता। पाप करवाता है आपका मन। और जब तक आप मन के द्वारा कोई कार्य करते हैं, तब तक इसका मतलब आप जोड़ घटा गुणा भाग यानी कि मैथ्स, गणित लगा के कार्य करते हैं। जहां गणित है वहां आत्मा खो गई, वहां आपने कृष्ण को कोई तवज्जो ना दी, वहां आपने कृष्ण को अपने से बाहर खड़ा कर दिया और आप स्वयं जिम्मेवार हो गए। और जैसे ही आप स्वयं जिम्मेवार हो गए, फिर आप जो भी करते हैं फल तो उसका भी कृष्ण ही देंगे, क्योंकि यह आप मानसिक रूप से ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने स्वयं डिसीजन लिया है। आपने केवल भगवान श्री कृष्ण को विसम्मर्त किया है। आप उनको मिटा नहीं सकते, आप उनको खो नहीं सकते। आपकी जो चेतना है उसको आपने विसम्मर्त किया है, उसको आप भूल गए हैं, उसको
खोया नहीं है आपने, वह है। कभी भी आपकी दृष्टि भीतर लौट सकती है और आप अपनी चेतना में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब आप बेहोशी में कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कि बुद्धिगत कोई डिसीजन लेकर कोई कार्य कर रहे हैं, तब भी उसका परिणाम जो होगा वह तो आपके भीतर जो चेतना रूपी कृष्ण निहित है उनके द्वारा ही होगा। इसलिए जब आप पाप कर्म कर रहे हैं तब भी कर तो कृष्ण ही रहे हैं। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण को कहा कि एक बार मैं चारों तरफ से देखना चाहता हूं कि युद्ध की क्या तैयारी है और कहां कौन कैसे खड़ा है, कौन कौन लोग हैं जो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, मैं यह एक बार पूरा मैदान में घूम के देखना चाहता हूं। और फिर अर्जुन देखता है, और देखता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति तो सामने खड़ा नहीं था जो उसके लिए अनजाना हो, सब तो जाने पहचाने थे। तब अर्जुन बुद्धिगत सोचता है कि मैं मेरे भाई को मार के, मैं अपने गुरु को द्रोणाचार्य को मार के जो भूमि हासिल करूंगा, जो राज्य हासिल करूंगा, इनके बिना भला उसका क्या मूल्य है। आखिर आपको खुशी मनाने के लिए भी तो अपनों की जरूरत पड़ती है। जब आपको कुछ मिल जाता है ऐसा जो आपके पास नहीं था, आप जीवन भर उसके अभाव में जी रहे थे, और वह मिल जाए और वह कीमती हो, तो उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, वह आप अपनों के बीच में ही तो मनाएंगे ना। तो अर्जुन को लगा कि जब मेरा कोई अपना बचेगा ही नहीं तो इस राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा, किसके सामने खुशी मनाऊंगा। यह उसका मानसिक रूप से गणित था। यह चेतनागत प्रश्न नहीं था। यदि युद्ध करने के बाद भी कुछ लोग जीवित बच जाएं, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह है, तो यह प्रश्न उठता ही नहीं अर्जुन के भीतर। लेकिन चूंकि अर्जुन को समझ में आ रहा है कि जब तक सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, तब तक युद्ध तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। युद्ध जीतने के लिए तो इनको मारना पड़ेगा। तभी तो वह प्रश्न उठा, तभी तो उसने अपने मस्तिष्क में विचार किया, गणित लगाया, जोड़ घटा गुणा भाग किया, और गांडीव उसके हाथ से छूट गया, शिथिल हो गया शरीर। फिर जैसे ही चेतनागत अर्जुन हुआ, स्वयं की चेतना में ठहरा, फिर वापस गांडीव उठा दिया। तर्क बुद्धि समाप्त हो गई, आत्मिक रूप से अब डिसीजन शुरू हो गया, और फिर उसका परिणाम हम सभी जानते हैं। महाभारत का परिणाम क्या हुआ। आदरणीय मित्रों, करने वाला भी भगवान है, करवाने वाला भी भगवान है। लेकिन तब जब आप इस स्थिति को अपने भीतर जानते हो। अभी केवल आप मानते हैं, जानते नहीं। जब अर्जुन ने जान लिया तो उसने वापस गांडीव उठा लिया और युद्ध के लिए तत्पर हो गया। आप अभी केवल मानते हैं इन बातों को, और मान्यता तो कभी भी चेंज हो सकती है। मान्यता तो झूठी है, थोथी है। मान्यता जितनी भी है सब थोथी हैं और सब झूठी हैं। जब तक आपका अनुभव उसमें ना हो, जब तक आपने जाना ना हो, केवल माना हो किसी भी चीज को, तब तक आप झूठ में ही जी रहे हैं, तब तक आप थोथी थोथी अवस्था में ही जी रहे हैं, तब तक आपके किए हुए का जो परिणाम है वह दुख में ही आने वाला है, वह पछतावे में ही आने वाला है, वह संताप में ही आने वाला है। मानसिक रूप से इस बात को केवल मानते हैं कि जो भी करते हैं भगवान कृष्ण करते हैं, वही भोगते हैं। लेकिन किसी मीरा ने, किसी नानक ने, किसी दादू ने
किसी कबीर ने, किसी सहजो ने, किसी दया ने, किसी रविदास ने, किसी वाल्मीकि ने, माना नहीं, भीतर जाना, और जैसे ही जाना तैसे ही वह पाप कर्म से मुक्त हो गए। फिर आपसे कोई पाप नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जाना आप चेतनागत फैसले लेने लगे। अब आप में और सामने वाले में कोई भेद ना रहा। गर्दन काटूं तो किसकी काटूं और किस लिए काटूं? तब यह स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि जान लिया। अभी आपने जाना नहीं, अभी केवल आप मानते हैं, और जैसे ही आप जानते हैं तैसे ही सारी मान्यताएं गिर जाती हैं और आप पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। जब तक आपने जाना नहीं तब तक आप पाप भी करेंगे, और उस पाप के भाव से मुक्त होने के लिए फिर पूजा भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आपका पाप करना भी मिथ्या, आपकी पूजा प्रार्थना भी मिथ्या। पाप किया था उसका फल मिल गया, पूजा प्रार्थना करेंगे उसका फल मिल जाएगा, लेकिन है दोनों मिथ्या। जब तक अंतर जागरण ना घटे तब तक मिथ्या है। तब तक आप पाप पुण्य की नाव में हिचकोले खाते रहेंगे। तब तक आप अब डूबे तब डूबे, अब डूबे तब डूबे की स्थिति में रहेंगे। और जैसे ही आप जाग जाएंगे कोई पाप ना रहा, फिर कोई प्रार्थना भी ना बची, फिर कोई मंदिर भी ना बचा, क्योंकि मंदिर में बैठे हुए भगवान को तो जान लिया, उससे तो अब एकाकार हो चुका है। उसको तो जो हमने विसम्मत कर रखा था उसके प्रति तो स्मरण आ गया है। इसलिए मैं उन मित्रों से निवेदन पूर्वक हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी मान्यताएं हैं, किसी भी चीज को जब तक आप मानते हैं, आपका अनुभव नहीं है, तब तक ही आपके जीवन में पुण्य और पाप की संज्ञा है। जैसे ही आप जाग जाते हैं भीतर, जैसे ही आप अपने भीतर अंतःकरण में उतर जाते हैं, पाप और पुण्य ही समाप्त हो जाता है। पाप बचता ही नहीं। और एक और मजे की बात है, पुण्य भी नहीं बचता। पुण्य क्या है, पाप क्या है? पुण्य का अभाव पाप है, और जब पाप ही ना बचा तो फिर पुण्य भी कहां बचा? ना दुख बचा ना सुख बचा, दोनों एक दूसरे के अभाव हैं। सुख के अभाव में दुख और दुख के अभाव में सुख। जब आप इन दोनों से मुक्त हो जाते हैं, दुख से भी और सुख से भी, तब एक तीसरी घटना घटती है, वह है आनंद, वह है चेतनागत अवस्था। उसको अब कोई मिटा नहीं सकता। और जब आप दुख और सुख दोनों से बच जाते हैं, फिर आपके जीवन की जो लकीर बनती है, जो ग्राफ बनता है, वह बिल्कुल भी आड़ा टेढ़ा नहीं होता, फिर वह बिल्कुल सीधा होता है। आपकी लकीर बिल्कुल सीधी खिंचती है, फिर वह बिल्कुल भी आड़ी टेढ़ी नहीं होती। फिर नदी का जल बिल्कुल सीधा बहता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।